पूरा देश नतमस्तक होता था। मित्रों, ये पहले प्रधानमंत्री हैं जिसने कहा कोरोना के साथ लड़ेंगे और अपना वैक्सीनेशन बनाएंगे और लोगों को इससे निजात दिलाएंगे। इस बात का संकल्प लिया। आतंकवाद को बढ़ावा देना, सिमी को बढ़ावा देना, गुंडों को बढ़ावा देना, ये सपा का काम है। वी आर नॉट गिनी पिग। उसी तरह एक चाय बेचने वाला, वी आर नॉट रैट्स। हैव यू डन द थर्ड ट्रायल? अपने 2 दिवसीय दौरे पर यूपी आए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज आगरा पहुंचे। यहां पर उनके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह के अलावा दोनों डिप्टी सीएम भी मौजूद रहे। आगरा पहुंचकर जेपी नड्डा ने चिकित्सक सम्मेलन में कोरोना वॉरियर्स का अभिनंदन करने के साथ ही डॉक्टरों को सम्मानित कर प्रोत्साहित भी किया। जेपी नड्डा ने जहां डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ की तारीफ की, वहीं बिना नाम लिए विपक्ष पर जमकर निशाना भी साधा। उन्होंने कांग्रेस पर इशारों में हमला बोला। साथ ही उन्होंने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को घेरने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी। जेपी नड्डा ने कहा कि हमारा विपक्ष बहुत छोटा साबित हुआ। कांग्रेस ने वैक्सीन के नाम पर लोगों को भटकाने, लटकाने और अटकाने का काम किया है। वहीं बीजेपी की वैक्सीन कहने वालों ने अब वैक्सीन लगवा ली है। ये छोटी सोच वाले व्यक्ति ऐसे बड़े राज्य को कैसे चलाएंगे? मैं तो लंबे समय से स्वास्थ्य मंत्री हूं। ट्यूबरकुलोसिस जब सारी दुनिया में समाप्त हो जाता था ना, तो भारत को कोई न कोई यूएनएड और यूएसएड के तहत टीका लगाने के लिए और दवाई लगाने के लिए और टीबी की दवा पहुंचती थी। चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, पल्स पोलियो, ये भारत में कब खत्म होने का संकल्प लिया गया? जब दुनिया से समाप्त हो गया तब इसके बारे में व्यवस्था की गई। लेकिन क्या यह सच्चाई नहीं है कि 21वीं शताब्दी का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ये पहले प्रधानमंत्री हैं जिसने कहा कोरोना के साथ लड़ेंगे और अपना वैक्सीनेशन बनाएंगे और लोगों को इससे निजात दिलाएंगे। इस बात का संकल्प लिया। डेट नोट कर लीजिए, 14 अप्रैल 2020 को पहली टास्क फोर्स बनाई थी मोदी जी ने वैक्सीनेशन के लिए। 14 अप्रैल 2020, कोई सोच भी नहीं सकता था। उस समय उन्होंने कहा वैक्सीनेशन बनाने के लिए तैयारी करो। उद्यमियों को बोला, भारत सरकार से आर्थिक सहायता दी गई, ऑफिसरों को लगाया गया, साइंटिस्ट को लगाया गया, खुद जाकर के वहां फैक्ट्री में परीक्षण निरीक्षण सब देखा, सारे परमिशंस दिए गए और 9 महीने के अंदर भारत के उद्यमी और साइंटिस्ट ने मिलकर मोदी जी के नेतृत्व में एक नहीं 2 वैक्सीन बना करके भारत को दी। इस बात को हमको समझना चाहिए। लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि हमारा विपक्ष कितना छोटा साबित हुआ, कितना हल्का साबित हुआ, कितनी छोटी सोच वाला पैदा हुआ। सारे वैक्सीनेशन प्रोग्राम में लोगों को भटकाना, लटकाना, अटकाना, कांग्रेस की आदत, फितरत। क्या कहा? गिनी पिग्स। वी आर नॉट गिनी पिग्स। वी आर नॉट रैट्स। हैव यू डन द थर्ड ट्रायल? मैं तो लगवाऊंगा नहीं। और किसी ने तो कह दिया ये बीजेपी की वैक्सीन है। अब लग गई है। ऐसी छोटी सोच वाले बड़े प्रदेशों को कहां चला पाएंगे? क्या सोच है इनकी? बीजेपी वैक्सीन। मित्रों, कितना नुकसान इन्होंने किया। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री और मुख्यमंत्रियों ने कह दिया हम अपने प्रदेश में नहीं लगाएंगे। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि मेरे घर में सब डॉक्टर हैं, इसलिए मुझे पता है कि डॉक्टरों की पीड़ा क्या होती है। जीवन और मौत से जूझने वालों को जीवन देने का काम डॉक्टर करता है। कोरोना काल में आप सभी लोगों ने जिस तरीके से मानवता की सेवा की है, उसके आप सभी बधाई के पात्र हैं। डॉक्टर कभी कॉकपिट से बाहर नहीं निकल पाता। डॉक्टर्स के सेवा भाव को कोई सर्टिफिकेट नहीं दे सकता। उनके लिए संतोष ही सबसे बड़ा सर्टिफिकेट है। जेपी नड्डा ने डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ में तैनात सभी की तारीफ करते हुए कहा कि
कोरोना काल में आप सभी लोगों ने जिस तरीके से मानवता की सेवा की है, उसके लिए आप सभी को धन्यवाद। भाजपा जल्द ही 2 लाख गांव में 4 लाख हेल्थ वॉलंटियर्स भी तैनात करेगी। मित्रों, आप सब लोग बधाई के भी पात्र हैं, शाबाशी के भी पात्र हैं। आप लोगों ने मानवता की जो सेवा की है, उसको कोई सर्टिफिकेट नहीं दे सकता, उसकी कोई शाबाशी नहीं दे सकता। मन का संतोष ही सबसे बड़ी शाबाशी होगी, क्योंकि जिस तरीके से आप काम में जुटते हैं, इसका एहसास बहुत कम लोग कर सकते हैं। आपको खुद ही एहसास करके मन को खुशी लेनी पड़ेगी, यह मैं जरूर कहना चाहता हूं। बाहर वाला क्या जाने पीपी किट होता क्या है, बाहर वाला क्या जाने कि मुस्कुराने वाले डॉक्टर अंदर से तरोतर है, पसीने से तर हो गया, 5 घंटे से खड़ा है, जीवन और मौत से जूझने वाले के जीवन दान देने का काम कर रहा है। ये डॉक्टर है, इसको हमको समझना चाहिए। मैं स्वास्थ्य मंत्री साहब प्लेग आया, मेरे छोटे छोटे बच्चे थे, हर दिन मुझे जाना पड़ता था प्लेग वाले एरिया में, हर दिन मैं एंटीबायोटिक खा के जाता था। डर लगता था घर आने पर इनको पकड़ूं कि ना पकड़ूं, क्योंकि मालूम नहीं कि प्लेग तो घंटों में ले लेता है। मैंने ये घटना देखी है, मैं एहसास कर सकता हूं कि 1.5 साल से डॉक्टरों के परिवार की मानसिक स्थिति क्या होगी, इसको समझना चाहिए, जो हर दिन जाते हैं और जाकर के फिर लौट करके कोरोना वार्ड से लौट करके आते हैं। इसलिए आपको जितनी बधाई दी जाए, जितनी शाबाशी दी जाए, वो कम है। मानवता की सेवा करना, और ये देश हम कोई 2 मिलियन, 3 मिलियन, 5 मिलियन, 4 मिलियन, 6 मिलियन वाले नहीं हैं। हम 1.3 बिलियन वाले देश हैं और प्रजातंत्र देश हैं और फेडरल स्ट्रक्चर है। कोई अपनी वाणी बोलता है, कोई अपनी वाणी बोलता है, उसके बीच में हम मानवता की सेवा में जुटे हैं। इस बात को हमको समझना चाहिए। ऐसे में आप सब लोग काम में जुटे हैं, मैं आपको बधाई देना चाहता हूं, आपको शुभकामनाएं देना चाहता हूं। वी हैव लॉस्ट मेनी डॉक्टर्स ड्यूरिंग दिस कोरोना crisis. We have lost many people who fought their lives, who have dedicated their lives for the humanity. और मेंटल क्राइसिस कितनी रहती है, साधारण आदमी डरता है, जो डॉक्टर बेचारा कोरोना वार्ड में रहता है उसकी क्या स्थिति होती है। जेपी नड्डा के साथ ही कार्यक्रम में मौजूद सीएम योगी ने भी डॉक्टरों को संबोधित करते हुए कहा कि कोरोना काल में पीएम मोदी द्वारा खुलवाए गए जन धन खाते में गरीबों को रुपया भेजा गया। स्वच्छ भारत मिशन से 10 करोड़ घरों में शौचालय बनाए गए। स्वच्छ भारत मिशन से 10 करोड़ घरों में शौचालय बनवाए गए। हर गरीब को छत मिली। ऐसे तमाम कार्य चलते रहे। सीएम ने कहा कि यूपी में पहले 12 मेडिकल कॉलेज बने थे, लेकिन बीजेपी की सरकार बनने के बाद यूपी में अब 35 मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं। जब कोरोना से दुनिया में कोहराम मचा था, इटली से आगरा में पहला केस आया था, तब लैब नहीं थी, यहाँ मरीज भर्ती नहीं किए गए, इसकी सुविधा नहीं थी तो उन्हें दिल्ली भेजा गया था। आज हम हर दिन 4 लाख टेस्ट कर रहे हैं। 75 जिलों में से 26 जिलों में आईसीयू नहीं थे, लेकिन अब यूपी में L1 और L2 के 2 लाख बेड उपलब्ध हैं। हर जिले में 100 आईसीयू बेड हैं। सीएम ने कहा कि दूसरी लहर में ऑक्सीजन हर जगह पहुंचाने का काम केंद्र और यूपी की सरकार ने किया था। अब यूपी में 500 ऑक्सीजन प्लांट लगाए गए हैं, जिनमें से 300 ऑक्सीजन प्लांट लग चुके हैं। साथ ही 200 से ज्यादा ऑक्सीजन प्लांट बनाए जा रहे हैं। और जिस देश ने 1947 के बाद आजादी के तत्काल बाद से लगातार स्वास्थ्य की आपदा को झेली हो, लेकिन स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर पर पिछली सरकारों का और जिन लोगों ने 55 वर्षों तक देश के अंदर शासन किया, प्रदेश के अंदर सर्वाधिक दिनों तक शासन किया, प्रदेश और देश के स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर पर जिन लोगों का ध्यान कभी नहीं रहा,
आपने देखा होगा प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के आज के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय नड्डा जी ने उस समय जो कार्यक्रम चलाए, चाहे वह एम्स की देश के अंदर शाखाओं का एक जाल बिछाने का रहा हो, या स्वास्थ्य के लिए सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक की स्थापना का रहा हो, और चाहे नए मेडिकल कॉलेजेस का। भाइयों बहनों, 1947 से लेकर के 2016 तक उत्तर प्रदेश के अंदर केवल 12 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बने थे। आगरा का मेडिकल कॉलेज उससे पहले बन चुका था, KGM-MC उससे पहले बन चुका था, और 12 मेडिकल कॉलेज 69 वर्षों में। लेकिन 2016 से लेकर के 2021-22 के बीच में वर्तमान में हम प्रदेश में 33 नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना कर रहे हैं। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में ये चेंज और इस जज्बे ने कोरोना जैसी महामारी के सामने जब अमेरिका जैसी बड़ी बड़ी ताकतें और यूरोप जैसे विकसित देश जब पस्त होते हुए दिखाई दे रहे थे, तब भारत मजबूती के साथ इस महामारी से लड़ते हुए, जूझते हुए दिखाई दे रहा था। आप सब हेल्थ वर्कर्स और चिकित्सा विशेषज्ञों की मदद से, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, तो इसलिए क्योंकि इस देश का यशस्वी नेतृत्व बड़ी दूरदृष्टापूर्ण तरीके से पहले से उस प्रकार की व्यवस्था सुनिश्चित कर चुका था। याद करिए, मार्च 2020 में इटली से आए हुए व्यापारियों के साथ जब आगरा में कोरोना का पहला केस आया था, तब आगरा में भी और उत्तर प्रदेश में भी टेस्टिंग की एक भी लैब नहीं थी। हमें लैब के लिए, सैंपल टेस्ट के लिए NIB पुणे भेजना पड़ा था। हमारे पास यहां के मेडिकल कॉलेज में, SN मेडिकल कॉलेज में भी भर्ती करने की कोई सुविधा नहीं थी। हमें नड्डा जी के द्वारा उपलब्ध कराई गई एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस से उन मरीजों को सफदरजंग दिल्ली भेजना पड़ा था। वहीं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि भाजपा कार्यकर्ताओं ने कोरोना काल में जनता की सेवा की, मजदूरों और मजबूरों की मदद की। यूपी में भ्रष्टाचार खत्म करने का प्रयास सीएम योगी ने किया है। स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि गुंडों को बढ़ावा देना सपा का काम है। आतंकवाद और गुंडों का खात्मा करना पीएम मोदी और सीएम योगी का नेतृत्व है। यहाँ परिवारवाद नहीं, यहाँ विकास होता है। ये ईमानदार नेतृत्व पूरा देश नतमस्तक होता था मित्रों, छोटा मोटा नेतृत्व नहीं था। उसी तरह एक चाय बेचने वाला, एक गरीब परिवार में जन्म लेने वाला, पिछड़े परिवार में जन्म लेने वाला मित्रों, परिवार से निकले और प्रचारक का जीवन सफर करते हुए देश के प्रधानमंत्री बने मित्रों। एक गरीब झोपड़पट्टी में रहने वाली महिला को गैस भी दिया, एक दलित शोषित महिला को 5 लाख का आयुष्मान कार्ड भी दिया मित्रों, लेकिन अपने परिवार के लिए एक मकान नहीं दिया मित्रों। सभी गरीबों को मकान दिया लेकिन नहीं दिया। उसी नेतृत्व को आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय नड्डा जी आगे लेकर चलने मित्रों, उस विचारधारा को लेकर। ऐसा नेतृत्व कहीं मिलेगा मित्रों? किसी के पास है? आपने सपा देखा है, उत्तर प्रदेश बसपा देखा है, कांग्रेस को आपने देखा है। एक तरफ राहुल तो एक तरफ प्रियंका, सोनिया जी नेतृत्व करती हैं। यहां एक खानदान मिलकर राज्य को लूट लिया, पूरे राज्य को लूट लिया मित्रों। नियुक्तियां भी जो होती थी, 4.5 लाख के ऊपर नियुक्तियां आदरणीय योगी जी ने किया है। एक भी मुख्यमंत्री से सूची नहीं की मित्रों, और एक व्यक्ति का 1 रुपया रिश्वत नहीं लगा, और सभी नौजवानों को रोजगार मिला। नहीं तो सफाई खानदान से जाता था मित्रों, सफाई खानदान भेजता था। ऐसा मेरा नेतृत्व है मित्रों। राष्ट्रीय अध्यक्ष आपके बीच में आए हैं, ऐसा व्यक्तित्व, ऐसा कृतित्व और इस प्रकार का पूरा जीवन समर्पित करने वाले लोग संगठन में मिले। आदरणीय नड्डा जी में प्रचारक रहे और पूरा जीवन समर्पित किया है पार्टी के लिए मित्रों। एक बार आपसे आग्रह करूंगा कि सपा, बसपा, कांग्रेस समाज में अच्छी तरह जानते हैं मित्रों, आतंकवाद को बढ़ावा देना, सिमी को बढ़ावा देना, गुंडों को बढ़ावा देना, ये सपा का काम है। आतंकवाद को जमीन में गाड़ना, सिमी को जमीन में गाड़ना
और गुंडागर्दी को तहस नहस करना और गुंडों के प्रॉपर्टी पर बुलडोजर चलवाने वाला कोई है तो आदरणीय नरेंद्र मोदी, आदरणीय योगी जी हैं मित्रों। ऐसा नेतृत्व कभी कभी मिलता है इस राज्य और देश को मित्रों, आदरणीय नड्डा जी के नेतृत्व में मिलता है। इसलिए आपसे मैं प्रार्थना करता हूं मित्रों, आदरणीय मोदी, योगी, आदरणीय नड्डा जी पर आपका आशीर्वाद बना रहे जीवन पर्यंत, और आप विश्वास करिएगा ईमानदारी के साथ हम सब सेवा करेंगे, काम करेंगे। हो सकता है कुछ काम अभी कुछ न हुए हो, पूरे काम होगा मित्रों। ऐसा नेतृत्व जीवन में नहीं मिलेगा। आपका आशीर्वाद जातिवाद, क्षेत्रवाद, व्यक्तिवाद, परिवारवाद, वंशवाद से ऊपर उठकर इस नेतृत्व को आशीर्वाद बनाए रहे मित्रों। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 से पहले ही बीजेपी जातिगत समीकरणों पर ध्यान देते हुए लगातार अलग अलग क्षेत्रों में पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं के साथ सम्मेलन का दौर शुरू कर चुकी है। ऐसे में अब ब्रज क्षेत्र भी भाजपा के लिए काफी महत्वपूर्ण है। 2014 और 2019 लोकसभा चुनाव के साथ ही साल 2017 में हुए विधानसभा चुनाव में ब्रज ने भाजपा का भरपूर साथ दिया था। ब्रज प्रांत की कुल 65 सीटों में से 57 पर भाजपा का ही कब्जा है। ऐसे में भाजपा अपने अभेद किले को फिर से जीतने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। यही कारण है कि भाजपा ने अभी से अपनी चुनावी रणनीति बनाना शुरू कर दिया है। आगरा से माय भारत न्यूज के लिए ब्रिजभूषण की रिपोर्ट।